ट्रैफिक जाम में फंसे एक आदमी को एक अजीब चीज नजर आई। एक पुलिस अफसर ने उसकी गाड़ी के साइड मिरर पर जोर से मारा और बिना पीछे देखे चलता बना। यूनाइटेड नेशंस का टॉप इन्वेस्टिगेटर जेरी तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे अंदाजा हुआ कि आगे कोई बड़ा हादसा हुआ है। तभी पास के चौराहे पर एक जोरदार धमाका हुआ। सामने की भीड़ तेजी से पीछे हटने लगी। इसी दौरान एक और पुलिस अफसर जेरी के पास आया और उसे गाड़ी में रहने और बाहर न जाने की वार्निंग दी। लेकिन अगले ही पल एक ट्रक बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने लगा। जेरी ने तुरंत सिचुएशन भांप ली। उसने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक के पीछे चल पड़ा ताकि इस अराजकता से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचा, ट्रक एक कार से टकराकर पलट गया। खुशकिस्मती से जेरी ने तुरंत स्टीयरिंग घुमा दिया और दूसरी सड़क पर मुड़ गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को सीट बेल्ट लगाने को कहा, तभी उसकी कार दूसरी गाड़ी से टकरा गई। सीट बेल्ट की वजह से जेरी और उसका परिवार महफूज रहा। बाहर का माहौल तेजी से बिगड़ रहा था। जेरी तुरंत बच्चे को लेकर कार से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि एक बड़ा ग्रुप पागलों की तरह इधर-उधर भाग रहा था, जैसे कोई जनाजा हो। खौफनाक मंजर। फिर जेरी ने देखा कि एक औरत ने सीधे एक कार की खिड़की पर सर मारा, फिर अंदर बैठे आदमी को बाहर खींचकर काट लिया। ये देखकर जेरी के होश उड़ गए। इसके बाद उसने देखा कि जिस आदमी को काटा गया था, वो सिर्फ 12 सेकंड के अंदर उस औरत की तरह हिंसक ज़ोंबी बन गया और पास के दूसरे लोगों पर हमला करने लगा। जेरी तुरंत पास की एक कार में घुसा, लेकिन तभी ज़ोंबी भीड़ ने उसे घेर लिया। उसकी वाइफ कैरन ने हिम्मत दिखाई और हमलावर ज़ोंबी को लात मारकर गिरा दिया। जेरी ने तुरंत कार स्टार्ट की और शहर से बाहर भागने लगा। लेकिन ये इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैल रहा था कि पूरा शहर जल्द ही इन ज़ोंबी जैसे जीवों से भर गया। भागने की जद्दोजहद के लंबे सफर के बाद जेरी अपने परिवार को एक सुरक्षित इलाके में ले आया। तभी उसे अपने पुराने दोस्त ब्लैक का फोन आया। ब्लैक ने बताया कि वो जल्द ही हेलीकॉप्टर भेजेगा, लेकिन जेरी और उसके परिवार को खुद एक सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। उन्हें दवाइयों और जरूरी सामान की जरूरत थी, इसलिए जेरी अपनी बेटी के लिए अस्थमा की दवाई लेने पास के मॉल गया। वहां चारों तरफ लूटपाट मची हुई थी। जेरी ने जल्दी से दवाई ली, लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी की चीख सुनाई दी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि 2 आदमी कैरन से सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे। जेरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उस पर गोली चला दी। जेरी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और हमलावरों में से एक को मार गिराया। तभी एक पुलिस वाला व्हीकल आया, लेकिन उसने जेरी की तरफ ध्यान देने के बजाय गोदाम की तरफ दौड़ लगा दी। इससे जेरी समझ गया कि हालात उससे भी ज्यादा खराब है जितना उसने सोचा था। छिपने की जगह ढूंढना। जब जेरी और उसका परिवार बाहर निकला तो उनकी कार गायब थी। अब उनके पास कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था। कैरन ने सजेस्ट किया कि वे एक मोबाइल अपार्टमेंट में छिप जाएं और हेलीकॉप्टर का इंतजार करें। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग में ज़ोंबी फैल चुके थे। वे किसी तरह एक फ्लैट में छुपने में कामयाब रहे, जहां 3 और लोग पहले से मौजूद थे। खुशकिस्मती से वे अच्छे लोग थे और उन्होंने जेरी के परिवार को शेल्टर दिया। आखिरी लड़ाई। अगली सुबह जेरी और उसका परिवार छत की तरफ बढ़ा, जहां हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आने वाला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ज़ोंबी भी उन पर हमला करने लगे। भागने के दौरान जेरी को एक छोटे लड़के ने बचाया, जिसने एक ज़ोंबी को गोली मार दी। हालांकि इससे उसके परिवार की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं थी। जब वे छत पर पहुंचे तो जेरी ने देखा कि उसका हाथ ज़ोंबी के खून से इन्फेक्टेड हो गया था। उसने 12 सेकंड तक गिनती की और जब उसने देखा कि वह नहीं बदला तो उसे राहत मिली। आखिरकार हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। जब वे ऊपर से शहर को देख रहे थे तो पूरा शहर तबाही में बदल चुका था। एक खतरनाक मिशन। हेलीकॉप्टर उन्हें समुद्र में एक कमांड शिप पर ले गया, जहां जेरी का दोस्त ब्लैक पहले से मौजूद था। ब्लैक ने बताया कि ज़ोंबी इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा था और अब केवल एक ही रास्ता बचा था, इस वायरस का सोर्स ढूंढकर उसका इलाज खोजना। यूनाइटेड नेशंस ने जेरी को एक टीम के साथ साउथ कोरिया भेजने का फैसला किया, जहां उन्हें वायरस की ओरिजिन का पता लगाना था। जेरी पहले तो इस मिशन को लेने से हिचकिचाया,
जब उसे बताया गया कि अगर उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो उसकी वाइफ और बच्चों को वापस ज़ोंबी अफेक्टेड जमीन पर भेज दिया जाएगा, तो उसने ये रिस्की मिशन एक्सेप्ट कर लिया। अब जेरी एक और डेंजरस सफर पर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि वह अपनी वाइफ और बच्चों के पास वापस लौट सकेगा।